नमस्कार, कर्नल अजय शिवाजी एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज रविवार 5 जुलाई सन 2026। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे केंद्रीय पूल में 916 लाख टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न भंडार होने के बावजूद कमज़ोर मानसून को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है और आगामी सीज़न के लिए बेहद सतर्क रुख अपना रही है। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसको पूरा ध्यान से देखें समझें। सरकार ने OMSS यानी ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत अलोकेशन अभी तक नहीं किया है और उसको रोका है। चावल और गेहूं के ऊपर एक ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसको आप देखें और समझें। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। दोस्तों, कमज़ोर मानसून का साया और सरकार का डर, रिकॉर्ड खाद्यान्न भंडार के बाद भी सतर्क है सरकार। ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत अलॉटमेंट रोक दिया गया है। यानी ये रिपोर्ट दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि केंद्रीय पूल में 916 लाख टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न भंडार होने के बावजूद केंद्र सरकार आगामी सीजन के लिए बेहद अलर्ट रुख अपना रही है। कमज़ोर मानसून की आशंका, खरीफ फसल की अनिश्चितता और अल नीनो के संभावित खतरों को देखते हुए सरकार ने मार्केटिंग ईयर 2026-27 के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत ई नीलामी के लिए फ़िलहाल कोई मात्रा अलाटेड नहीं की है। इसके साथ ही एथनॉल बनाने के लिए चावल की सप्लाई पर भी अभी अस्थायी रोक लगाने की बात की जा रही है। अलॉटमेंट और प्राइस निर्धारण की बात करें तो राज्यों को राहत मिली है। राज्य सरकारों की विभिन्न कल्याणकारी योजना के लिए 48 लाख टन चावल आवंटित किया गया है। एथनॉल पर सरकार का फैसला यह है कि एथनॉल उत्पादन के लिए चावल देने का अंतिम निर्णय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्र मंत्रियों की समिति स्थिति के बाद समीक्षा के बाद होगी। गेहूं का आधार मूल्य, मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत फेयर एवरेज क्वालिटी यानी FAQ की बात करें तो गेहूं का बेस प्राइस 2600 रुपये प्रति क्विंटल और अंडर रिलैक्स स्पेसिफिकेशन जिसे URS कहते हैं, गेहूं का बेस प्राइस 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। चावल का आधार मूल्य, छोटे व्यापारी एवं उद्यमियों के लिए चावल का बेस प्राइस 2890 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जबकि राज्यों को सीधे मिलने वाली चावल की कीमत 2320 रुपये प्रति क्विंटल रखी गई है। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले वर्ष वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार ने कुल 1.052 करोड़ टन चावल जारी किया था और जिसमें से लगभग 52.2 लाख टन एथनॉल के लिए, 37.5 लाख टन राज्य कल्याण योजनाओं के लिए और 14.6 लाख टन ओपन मार्केट सेल स्कीम की ई नीलामी के जरिए बेचा गया था। तो दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है और सरकार की इस बार खरीफ उत्पादन को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। यदि जुलाई और अगस्त में मानसून कमज़ोर रहता है तो यही बम्पर स्टॉक सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुचारू रखने के लिए बाज़ारों में कीमतों को काबू रखने के लिए काम आएगा। दोस्तों, ये खबर इसलिए अहम हो गई थी क्योंकि जैसे ही सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम की घोषणा की और बेस प्राइस तय किया, बाज़ारों के अंदर ट्रेडिंग सौदे उसी हिसाब से एडजस्ट होने लगे। और देश के विभिन्न हिस्सों में सरकारी गेहूं का आवंटन ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत होने से कुछ मामूली गिरावट भी देखी गई, लेकिन अब अनिश्चितता के दौर पर चावल और गेहूं के अंदर जो अनिश्चितता पहले थी वो अब फिर दोबारा शुरू हो गई है। दूसरी ओर मानसून की एक्टिवेशन भी विभिन्न राज्यों से सुनने को मिल रही है और अधिकतर राज्यों के अंदर मानसून एक्टिवेट भी हो गया है।
आपको याद होगा दोस्तों कि दक्षिण पश्चिम मानसून यानी साउथ वेस्ट मानसून को लेकर हमने आपको अग्रिम विश्लेषण मार्च के महीने में ही देना शुरू किया था और यही कहा था कि इस बार मौसम लेट हो सकता है और इसका अपडेट हमने आपको अप्रैल में भी किया था। जबकि शुरुआती दौर में भारतीय मौसम विभाग ने औसत से अच्छी बरसात और समय पे मानसून की बात की थी, बाद में उसने मॉडिफाइड किया था। तो दोस्तों आपको याद होगा हमने यही कहा था कि इस बार मानसून लगभग 1 महीने डिले हो सकता है और मानसून की विदाई यानी रील बैक भी सितंबर के बजाय अक्टूबर में होने की संभावना है। दोस्तों हमारी पहली विश्लेषण तो सही साबित हो गया है हर साल की तरह। अब हम आपसे बात करेंगे मानसून के बारे में अक्टूबर महीने में जब मानसून की विदाई का समय होगा। तो दोस्तों जिन किसानों ने वो बिजाई में डिले किया है वो फ़ायदे में रह सकती है, जिन्होंने समय पे किया है उनको बरसात नहीं मिली है उनके लिए परेशानी का सबब है। और जहाँ जिन इलाकों में बरसात हुई है वो सितंबर मंथ की यदि वो कटाई है उस वक्त यदि सितंबर अक्टूबर में तेज़ बरसात होगी तो उनके फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों समय बड़ा बलवान माना जाता है। एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर प्राइस हो या फिर भंडारण या मुनाफा हो या नुकसान, ये सब समय के आधार पर होता है और समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। जो समय को समझ ले वो समझिए एक एग्रो कमोडिटीज़ को, व्यापार को समझ ले। तो दोस्तों चैनल को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर गेहूं के और चावल में अभी आवंटन नहीं होने का, इसका असर बाज़ार में क्या पड़ सकता है, आपकी क्या राय है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।